अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है वो वीविंग टेक्निक में जो है हाइलाइट्स करने का मेथड शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ये कि मैं अपने बिगनर्स को कहना चाहूँगी कि जब भी आप हाइलाइट्स अपने हेयर्स पे करते हैं तो इस चीज़ की कोशिश करें कि आपके जो हाईलाइट में जो आपका मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी सी जो है वो आपको करनी चाहिए। क्या है ना कि अगर हमारी ब्लेंडिंग प्रॉपर ठीक से नहीं होती है तो हमारी हाइलाइट्स जो है वो बिल्कुल पैची सी, यानी कि आपको बार बार जो है वो अपने फॉइल पेपर को खोलना पड़ता है, ब्लेंडिंग करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी आपकी जो कलर है वो बिल्कुल एक्यूरेट, यानी कि पूरे बाल पे पूरी लेंथ तक एक जैसा नहीं आ रहा होता। उसकी ये वजह होती है कि हम अपने जो प्रोडक्ट है उसको सही तरीके से हर बाल तक नहीं पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। तो ब्लेंडिंग जो है, एक तो आपके ब्रश पकड़ने का जो वो मेथड है, आपने बिल्कुल लिटा के एक ब्रश को यूज़ किया जाता है, वैसे आपने ब्रश को यूज़ नहीं करना, बल्कि बिल्कुल आपने ब्रश को खड़ा करते हुए अच्छे से ब्लेंड करते हुए जो है प्रोडक्ट को लगाना है। और सही जान के साथ आपने प्रोडक्ट को जो है वो इस तरीके से लगाना है कि आपका जो ब्रश है वो आपका मटेरियल जो है वो आपके ऊपर नीचे तक सारे बालों तक अच्छे तरीके से जो है वो पहुंच जाए, ठीक है। इसी तरह मैंने आप लोगों के लिए एक बेस कलर का वीडियो भी जो है वो बना के रखा हुआ है, ठीक है। उसमें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चियाँ जो हैं वो हमें कमेंट करती हैं या फ़ोन करके कह रही होती हैं कि जब भी वो डायरेक्ट बेस कलर लगाने की कोशिश करती हैं तो उनके फुल हेड पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैचेस जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। वो पैचेस इस तरीके से यानी कि वो पूरे लुक को जो है वो ख़राब कर रहे होते हैं। तो उसकी क्या जो है वो वजह हो सकती है, उसकी वजह भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप अच्छे तरीके से प्रोडक्ट की जो एप्लीकेशन है वो अपने मटेरियल की जो एप्लीकेशन है वो नहीं कर सकते। और ये एप्लीकेशन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही जो है वो मालूम होगा कि आपको किस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करनी है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो रूट्स टू एंड तक जो है वो बिल्कुल एक जैसा जो है वो रहे, ठीक है। सबसे पहले ये कि जब भी आप अपने काम करें, ठीक है, उस दौरान आप अपने बहुत नीट जो है काम करें, ठीक है। आपका यानी मेरे कहने का मतलब है कि आपकी सेक्शनिंग जो है वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी सेक्शनिंग परफेक्ट होगी तो आपका काम करने का जो स्टाइल है या आपके काम करने के बाद जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही अच्छा आपको जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। और अगर आपका सेक्शन जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे, ठीक है, आपको पता ही नहीं होगा कि आपने टॉप में कितने फॉइल लगाए हैं, आपने फर्स्ट फॉइल में कितनी लेयर रखी थी, यानी कि उसकी थिकनेस कितनी थिक थी, ठीक है। ये भी नहीं, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर पूरे हेड पे वीविंग कर रहे हैं तो वीविंग के जितने भी आपकी लेयर्स हैं उनको कम से कम इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कहीं आप बहुत मोटी, कहीं आप बहुत बारीक। और ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट के हेयर्स को आप देखें, ठीक है। आपके क्लाइंट अगर बहुत के बाल बहुत लाइट हैं तो आपको को अगर वीविंग करनी है तो आपको बहुत थोड़े बाल लेकर उसकी करनी है। अगर आपको थोड़ी मोटी तरह की अगर आप उस पर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बाल जो है आपके गोल्ड गोल्ड नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसी तरह अगर बहुत घने मोटे बाल हैं और उसमें आप बहुत लाइट लाइट सी वीविंग करेंगे तो वो फिर नज़र ही नहीं आएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों का जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, आपके क्लाइंट की डिमांड को भी आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि वो जो है वो कौन से कलर्स को जो है वो लाइक करता है। कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स को जो है वो लाइक कर रहे होते हैं, कुछ लो लाइट्स को जो है वो लाइक कर रहे होते हैं। तो जिस तरह कभी क्लाइंट आपको अपनी यानी कि अपनी चॉइस जो है वो उन पे या अपने जो है काम उन पे मुसल्लत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने करना है अपने क्लाइंट्स की जो है डिमांड के मुताबिक आपने उससे बिल्कुल अच्छे से पूछ के तो फिर आपने जो है वो काम करना है। और फॉइल पेपर को आप देखें कि जहाँ भी मैं फॉइल पेपर ब्लीच लगा रही होती हूँ तो मैं ब्लीच के नीचे अपना बिल्कुल हाथ रख के उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही होती हूँ। और ब्लेंड करने का जो मकसद ये होता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर तौर पर हर बाल तक जो है वो पहुँचे, ठीक है। तो और वीविंग के लिए मैं टेल कॉम्ब यूज़ कर रही हूँ। आजकल तो बहुत न्यू टेक्निक्स की जो है वो कॉम्ब्स भी आपको मिल जाती हैं, जिसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाता है कि आपको जो है कितने बाल जो है वो कॉम्ब आपको खुद ही बता देती है कि आपको कितने बाल जो है वो हर एक लेयर में चाहिए, या आपको यानी कि आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ। उस तरह की कॉम्ब्स को भी आप जो है वो ख़रीद सकते हैं। और अभी आप देखें कि आपकी जब मैं बालों के ऊपर जो है वो ब्लीच को यूज़ कर रही हूँ तो वो बिल्कुल मैंने अपने ब्रश को जो है वो जैसे कहते हैं ना खड़ा करके खूब अच्छे खासे जो है वो प्रेशर के साथ जो है वो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारे बाल तक अच्छे से पहुँचे। इसके बावजूद भी हमें तकरीबन आधा घंटा जब गुजर जाता है
तो उसके बाद हमें चेक करना होता है कि हमारे बाल तक, यानी कि हमें हर एक फॉइल को जो है वो चेक करना होता है कि वहाँ पे हमारा प्रॉपर तौर पर रिजल्ट कैसा आया है। ठीक है, बाजू कहता ऐसा होता है कि हम किसी फॉइल को खोलते हैं तो हमें लगता है कि कहीं पे बहुत लाइट है और कहीं पे बहुत डार्क है, कहीं पे यानी कि पैच हमें नज़र आ रहा होता है, तो हमें उस पैच को अगेन ब्लेंड करना होता है या अगेन अपना प्रोडक्ट जो है वो उसके ऊपर जो है वो लगाना होता है। ठीक है, आप यकीन करें कि जब भी हम एक हाईलाइट कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी देखिए हमारे क्लाइंट के हेयर्स माशाल्लाह से जो है वो हिप से भी नीचे तक हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कि इन बालों को जो है वो तकरीबन हमें 6 घंटे, 5 से 6 घंटे जो है वो वर्किंग में लगे। ठीक है, अगर यही शोल्डर लेंथ होते तो हो सकता है कि ये 2 घंटे में हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन लेंथ के मुताबिक हमें टाइमिंग भी ज़्यादा चाहिए होती है, हमें प्रोडक्ट भी चाहिए होती है, ज़्यादा जो है वो चाहिए होती है, मेहनत भी ज़्यादा चाहिए होती है। जितने ज़्यादा लॉन्ग बाल होंगे उनके ऊपर ज़ाहिर है उतना ही ज़्यादा मटेरियल आपको लगाना है और उतनी ही ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी है होती है। इतने लॉन्ग लेंथ को हैंडल करना भी थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है। जैसे कि अगर हमारे बाल शॉर्ट होते हैं तो हम उस पर बहुत आसानी से कंघी कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर यही हमारे बाल बहुत लॉन्ग होते हैं तो हमें इसमें वॉश करने में भी टाइम लगता है, शैम्पू करने में भी टाइम लगता है, कॉम्ब करने में भी टाइम लगता है। तो इसी तरह जब हमारे पास बहुत लॉन्ग हेयर्स के ऊपर काम करने की बारी आती है तो बिल्कुल हमें जो है वो काफ़ी टाइम चाहिए होता है, काफ़ी जो है वो मटेरियल चाहिए होती है और काफ़ी सब्र भी चाहिए होता है, क्योंकि जो करवाने वाला बंदा होता है वो भी थक जाता है और जो करने वाला बंदा होता है उसके लिए भी थोड़ी सी मुश्किल होती है इतने लॉन्ग लेंथ पर जो है वो फॉइल पेपर्स जो है वो लगाते हुए। ठीक है, और मेरे पास मोस्टली ज़्यादातर मुझे तो ऐसे लगता है कि 80% लोग ऐसे ही आते हैं कि जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा जो है वो लॉन्ग होते हैं, और क्योंकि मुस्लिम लड़कियों के बाल ज़्यादा लॉन्ग होते हैं तो काम भी उस तरह से करने की जो है वो आदत हो जाती है। ठीक है, तो अभी भी देखिएगा कि आपने बल्कि स्टार्ट में देखा होगा मैंने इनकी जो वीडियो लगाई है कि इनके माशाल्लाह से कितने खूबसूरत बाल लगे, और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके बालों पे क्योंकि वेवी बाल था, ठीक है, तो इनको हाईलाइट करने के बाद जो है वो हम लोगों ने साथ ही केराटिन भी किया, क्योंकि वेवी बालों पे हाईलाइट्स जो है वो अच्छी तो लग रही होती हैं, लेकिन जितना खूबसूरत लुक जो है वो स्ट्रेट बालों पे आता है हाईलाइट नज़र आ रही होती हैं। तो इसलिए अक्सर क्लाइंट की डिमांड होती है कि हमें जो है वो थोड़ा स्ट्रेट लुक चाहिए, तो केराटिन जो है वो मस्ट जो है वो कर लें। अगर क्लाइंट आपसे जो है वो ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो आप कर लें। और इसके लिए क्या करेंगे कि पहले हम हाइलाइट्स के लिए जितने हमने बाल हाईलाइट करने हैं उन बालों को जो है वो डी कलर कर लेंगे, और डी कलर करने के बाद केराटिन करेंगे बालों को। ठीक है, केराटिन करने के बाद मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन के बाद फिर आप इनको दोबारा टोनिंग जो है वो आप कर लें। ठीक है, अगर आपको फील होता है, क्योंकि टोनिंग जो है वो आप केराटिन से पहले नहीं कर सकते हैं, वो आपको यानी कि ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो निकल जाएगी टोनिंग आपकी केराटिन के साथ ही, इसलिए ज़रूरी है कि आपके अगर आप टोनिंग करना है तो आप 1 आध दिन छोड़ के या फिर 1 वीक छोड़ने के बाद जो है तब भी आप इसको जो है वो टोनिंग कर सकती हैं। 2-4 दिन यानी छोड़ने के बाद जो है वो आप टोनिंग कर लें और प्रॉपर तौर पर रिज़ल्ट से जो है वो आप क्लाइंट को जो है वो खुश करें। ठीक है, तो हमारी देखिए हमने दोनों साइडों पे लगाया, हमने जो हमारा टॉप एरिया होता है उसके ऊपर हम बहुत नीटली, मैं फ्रंट की सेक्शनिंग जो है वो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि फ्रंट का काम मैं खुद करूँ, क्योंकि फ्रंट पे फेस के ऊपर गिरे हुए बाल सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं, और क्लाइंट बहुत कॉन्शियस भी होता है कि हमारा लुक जो है वो फ्रंट से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आना चाहिए। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा काम का बर्डन होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्रंट पे जो है वो खुद खड़ी होकर जो है या खुद काम करूँ, या अगर कोई वर्कर्स कर रही हैं तो उनको भी जो है वो खुद से काम करवा लूँ। बैक की फिर भी थोड़ी सी खैर होती है, करना तो बैक पर भी बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाती है तो वो चल जाती है, लेकिन फ्रंट पर की हुई मिस्टेक जो है वो बिल्कुल दरगुजर नहीं हो पाती। ठीक है, क्लाइंट एकदम से जो है वो हाइपर भी आपका हो सकता है, इसलिए आपके लिए कोशिश होनी चाहिए कि आप जितना भी काम करें खूबसूरती के साथ, नीटनेस के साथ, और प्रॉपर जो है आपको कितना भी टाइम जो है वो लगाना पड़े। बाज़-औक़ात इतनी लॉन्ग हेयर्स पे जब हमें 4 से 5 घंटे खड़े होकर काम करना पड़ता है तो अक्सर व बेशतर जो है हमारा क्लाइंट भी जो है वो परेशान हो जाता है, और हमें भी थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, क्योंकि बाल लॉन्ग होने के साथ साथ जब बहुत ज़्यादा घने भी होते हैं तो उसमें फॉइल पेपर्स को बहुत ज़्यादा जो है यानी टाइम लगता है लगाने में। कम से कम भी आप देखें कि इतनी लेंथ के ऊपर आपको 1.5-2 घंटा तो फॉइल पेपर की एप्लीकेशन में भी जो है वो चाहिए होता है। उसके बाद फिर रिपीट आपको इनको वॉशिंग कराना, फिर रिपीट आपको टोनिंग कराना। ठीक है, अगर ऐसा आपको लगे कि आपका क्लाइंट को जो है वो बाल बहुत घने हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं, तो आप 2 दिन में जो है वो इस काम को डिवाइड कर सकते हैं। यानी टोनिंग के लिए आप नेक्स्ट डे जो है वो अपने क्लाइंट को जो है वो बुला सकते हैं, क्योंकि टोनिंग में भी आपको तकरीबन 1-1.5 घंटा जो है
वो चाहिए होता है, क्योंकि टोनिंग लगाने के टाइमिंग जो है वो 15 से 20 मिनट, ठीक है। उसके बाद उसको जो आपने टाइम रखना है, ठीक है, 20 मिनट वो होगा। उसके बाद फिर से वॉशिंग करना और फिर ड्राई करने में भी उसको आधा पौना घंटा लग जाता है। आप ये देखें कि 2 घंटे सिर्फ हमारे बालों की टोनिंग में पे जो है वो जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसी वजह से हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा होता है कि हमें इतने लॉन्ग लेंथ पर काम करना है और पूरा दिन की हमारी मेहनत होनी है। तो अक्सर और बेशतर बहस व तकरार में जो है वो क्लाइंट जो है वो पड़ जाता है। और आप बिलीव करें कि इतने लॉन्ग हेयर्स पर मटेरियल भी अच्छा खासा जो है वो चाहिए होता है, और हेयर के प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो महंगे हैं। और फिर मेहनत की अलहदा से, तो फिर क्लाइंट को इस चीज़ को जो है वो समझ लेना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी ब्यूटिशियंस जो है वो कॉल करके पूछ रही होती हैं कि हम इस लेंथ के क्या हाईलाइट्स के लें, क्या ना लें। तो वो उनके एरिया के पे जो है वो डिपेंड करता है, क्लाइंट पे डिपेंड करता है। तो वो आप उसके मुताबिक जो है वो अपने प्रोडक्ट के मुताबिक मैनेज कर लिया करें कि आपको कितना प्रोडक्ट जो है वो इन्हें लगा है, ठीक है। और कितनी आपकी जो है वो मेहनत लगी है, या कितनी आपने के वॉशिंग कराई है, पानी बिल गैस सब कुछ जो है, बिजली वगैरह सब कुछ आपके अंदर ऐड करके जहाँ तक आपको मुनासिब लगे आप अपने क्लाइंट से जो है वो पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पूरे हेड पर जो है वो फॉइल पेपर्स जो हैं वो लग चुके हैं। अच्छा, फॉइल पेपर लगने के पूरे आधे घंटे के बाद जो है वो हम चेक करते हैं कि हमारे कौन से फॉइल पेपर में अभी रिज़ल्ट जो है वो आना शुरू नहीं हुआ है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सर्दी का मौसम है, प्रोडक्ट अपना काम स्लो कर रही होती है। बहरहाल सारे में दोबारा रीएप्लीकेशन करेंगे, वॉश करेंगे और रिज़ल्ट आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे केराटिन तक। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि इस टाइम हम लोगों ने केराटिन किया है, यानी कि डी कलर करने के बाद जो है बालों को केराटिन करने के बाद का लुक ये हमने आपको दिखाया है। अभी तक हम लोगों ने टोनिंग नहीं की है, ठीक है। टोनिंग के लिए हम लोगों ने इन्हें 2 दिन के बाद अगेन दोबारा से बुलाया, उसका भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।